नमस्कार। प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। क्या आप इन व्यक्तियों को जानते हैं? आप कहेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है। बिल्कुल जानते हैं। अब क्या आप इन महान हस्तियों को जानते हैं? वाह, क्या बात है। इनमें से भी सीवी रमन को हम जान सकते हैं उनके खास भारतीय पहराव की वजह से, उनकी पगड़ी की वजह से। तो आइए उनके इसी विशेषता की एक कहानी सुनते हैं। बात है 1921 की। उनका खोज कार्य बस शुरू ही हुआ था। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अधिवेशन में जाने का मौका मिला। वे पहली बार भारत से बाहर जाने वाले थे। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, तो काफी उत्साही थे। तो वे वहां पहुंचे। वहां पर कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्राध्यापक वर्ग और नोबेल लॉरिएट्स आए हुए थे। वहीं लंदन में नोबेल लॉरिएट रदरफोर्ड, इनका एक व्याख्यान आयोजित था। तो सीवी रमन वहां पहुंच गए। सभागृह काफी भरा हुआ था, तो वे बस पीछे जाकर बैठ गए। तभी रदरफोर्ड आगे से बोले, रमन, आप पीछे क्यों बैठे हैं? आगे आकर बैठिए। यह सुनकर सीवी रमन काफी आश्चर्यचकित हो गए और आगे जाकर बैठ गए। आगे व्याख्यान खत्म होने पर वे रदरफोर्ड से मिले और उनसे बोले, हम तो पहली बार मिल रहे हैं, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? रदरफोर्ड बड़ी सहजता से बोले, रमन, मैंने आपके शोध निबंध पढ़े हैं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका यह खास भारतीय पहराव, मैं आपको देखते ही मुझे लगा कि आप ही रमन होंगे, तो बस मैंने आपको आगे बुला लिया। यह सुनकर सीवी रमन खुश हुए। वे जो भी संशोधन कार्य किया करते तो उसके रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया करते थे, यानी उसके शोध निबंध प्रकाशित किया करते थे। तो लंदन में उन्हें एक बात मालूम हुई कि उनके ये शोध निबंध, उनके रिसर्च पेपर्स जग भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं और कई वैज्ञानिक इनका संदर्भ लिया करते हैं। यह बात उन्हें बहुत प्रोत्साहित करने वाली थी। जब वे भारत लौटे तो फिर एक बार वे अपने काम में जुट गए। तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली में हुआ था। बचपन से ही ये बहुत जिज्ञासु किस्म के थे। इन्हें विशेषतः पदार्थ विज्ञान और गणित, ये विषय बहुत पसंद थे। फिजिक्स और मैथ्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। वे हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों है? हमें समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? ये जो पंछी उड़ा करते हैं, इनकी परों की छटा में क्या विज्ञान है? या फिर हम जो वाद्य बजाते हैं, उसकी ध्वनि में क्या विज्ञान छुपा है? 1928 में उन्होंने एक बहुत ही खास संशोधन किया, जो आगे रामन इफेक्ट के नाम से जाना गया। यह संशोधन लाइट रिफ्रैक्शन के बारे में था। यह संशोधन इतना खास था कि उन्होंने 28 फरवरी को एक खास पत्रकार परिषद लेकर इस संशोधन के बारे में सबको विस्तृत जानकारी दी। इसी दिन की याद में 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। उन्हें विश्वास था कि इस रामन इफेक्ट के लिए उन्हें नोबेल पारितोषिक अवश्य मिलेगा। और मजे की बात तो ये है कि यह जो नोबेल पारितोषिक है, यह जाहिर किया जाता है करीब नवंबर-दिसंबर में। तो इन्होंने जुलाई महीने में ही जहाज की 2 टिकटें, एक उनके और उनके पत्नी के लिए बुक करके रखी थी। कितना आत्मविश्वास रहा होगा। तो 10 दिसंबर 1930 स्टॉकहोम्स के एक बहुत बड़े आलीशान सभागृह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह सभागृह बड़ी सुंदरता से फूलों से सजाया गया था।
कई मान्यवर इसमें उपस्थित थे। करीब 4000 लोग हुए थे। स्वीडन के महाराजा, स्वीडन की महारानी, ऐसे काफी लोग वहां उपस्थित थे। रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के सेक्रेटरी ने सीवी रमन का अहवाल पढ़ा। उनका अहवाल भी बहुत सराहा गया। यह सब सीवी रमन के लिए जैसे एक स्वप्नवत था। मगर जब वे इधर उधर देख रहे थे तो उनके चेहरे पर कुछ उदासी सी मालूम हुई। उनकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, यहाँ हर एक वैज्ञानिक उनके देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनके आसन के पीछे उनके देश का झंडा है। मगर मेरा देश आज परतंत्र में है। हम पर ब्रिटिशर्स का रूल है। इसीलिए मेरे आसन के पीछे तो ब्रिटिश जैक लगा है। यह देखकर वे भाव विवश हो उठे। आगे भारत लौटने पर उन्होंने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यहाँ पर कई संशोधन उन्होंने किए। वे हमेशा ही विद्यार्थियों को और उनके सहयोगियों को प्रेरित किया करते थे। वे जब 81 साल के थे, 81 इयर्स, तब उन्होंने मानवीय दृष्टि पर संशोधन किए और उस पर कई व्याख्यान भी दिए। उन्होंने इस रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए कोई शासकीय मदद नहीं ली थी। उन्होंने अपनी खुद की जो भी जमा पूंजी थी वो सब इस रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगा दी। आशा करते हैं कि इनकी जीवन कथा सुनकर हम अपने कार्य को भी एकाग्रता से करते रहेंगे। प्रियम भारतम।